अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का जो पहला टॉपिक है दैट इज पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहली बात होती है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंस क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और वहां से आप लोगों को डिफरेंशिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी एक रोड के ऊपर एक गाड़ी बंद हो जाती है, रोड के ऊपर एक गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है। अब हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना है, मूव करना है। तो उसका हम जो यहाँ पर लोग उसको फोर्स लगा के पुश कर रहे होंगे वो सारे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे ना, सारे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसी सारी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होती है और होती भी पैरेलल है उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, जो कि होती भी पैरेलल है और इनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। हम उन्हें कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बैग है, इस बैग के अंदर डिफरेंट एप्पल्स रखे हैं। अब उन सब का वेट किधर लग रहा है, उन सब का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेस जिनकी देखें आप देखें, एक तो ये है भी पैरेलल, सेकंड इन सब की वेट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, नीचे लग रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये क्या होंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो फिर बात आती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो कि होती तो पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। हम उन्हें क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इनकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हम देखें कि एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो हैंग हुआ है, जो कि क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। अब आप देखो इसका वेट जो है वो कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन कहां लग रही है, अपवर्ड लग रही है। तो आप लोगों को बड़ा क्लियर है इस डायग्राम के अंदर कि टेंशन और वेट इन दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज टोटली ऑपोजिट। तो ये क्या होंगी, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी कि जिन जो होती तो पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो जिनमें डायरेक्शन सेम होती है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस, और जिनमें डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, वो क्या होती है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, नाम से पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, एक से ज्यादा फोर्स लग रही है, 2, 3, 4, 5 एनी नंबर, ठीक है। तो अब हम सारी फोर्सेस को अलग-अलग तो नहीं हम देखेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, हम पूरी बॉडी के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं कि उस बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उस बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका कंबाइंड इफेक्ट क्या बन रहा है उस बॉडी के ऊपर। तो हम एक ऐसी फोर्स निकाल लेते हैं जो उन सारी जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं उन सब के इफेक्ट के इक्वल ये अकेली फोर्स होती है, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। इट इज एक्चुअली अ कंबाइंड इफेक्ट, combined effect of all the forces acting on a body। कि एक बॉडी पे जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं उन सबको अलग-अलग देखने के बजाय हम क्या करते हैं, एक ही फोर्स ऐसे निकाल लेते हैं जो उसका इफेक्ट जो होता है वो सारी फोर्सेस के इक्वल होता है। अब इसको निकालने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है जो कि है हेड टू टेल रूल। ये ज्योमेट्रिकली हम लोग इस डाटा को, इस मेथड को यूज करते हैं। हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो फोर्सेस हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब हम लोगों ने ये दो फोर्सेस लग रही है किसी बॉडी के ऊपर, हमने इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी। तो हम क्या करेंगे, पहला जो वेक्टर होगा उसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला देंगे, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे सुइटेबल स्केल के साथ, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स होगी ये रिजल्टेंट फोर्स होगी और इसका जो इफेक्ट होगा ये अकेली इन दोनों के बराबर होगी। इस अकेली का जो इफेक्ट होगा वो इन दोनों के बराबर होगा और हम इसे क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स जैसे मैंने अभी आप लोगों को बड़ा क्लियर बताया कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो कंबाइंड इफेक्ट होता है, एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती है उन सबका वो एक ही फोर्स होती है और उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
दैट इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। अक्सर ये इस नाम से भी आता है, अक्सर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से भी आता है, या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के नाम से भी आता है। सबसे पहली चीज जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये एक मैं ग्राफ बनाता हूं और इसमें एक मैं आप शो कराता हूं कि एक फोर्स एक्ट कर रही है और जो कि इंक्लाइंड है इस थीटा एंगल के ऊपर। इस फोर्स, ये फोर्स लग रही है इस एंगल के ऊपर, ठीक है। अब इस फोर्स के अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं। अब आप देखो इस फोर्स का इफेक्ट दो जगह पर पड़ रहा है, एक तो वाई एक्सिस पे भी पड़ता जा रहा है और एक एक्स एक्सिस पर भी पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यही होते हैं कि हम इस फोर्स को डिवाइड कर लें दो फोर्सेस में, एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, जिसे हम कहते हैं fx। और आप ये देखो इनके दरमियान में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसे हम y कंपोनेंट भी कहते हैं, इसे हम x कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। दैट्स व्हाई वी नेम इट एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब उसके बाद बारी आती है कि हम लोग ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप लोगों ने स्टार्टिंग में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों ने ये कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। क्या साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। और टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद इस डायग्राम के ऊपर हम तीन चीजें निकाल सकते हैं, एफ वाई निकाल सकते हैं, एफ एक्स निकाल सकते हैं और इसके साथ साथ हम इंक्लिनेशन एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं, जस्ट ये तीन फॉर्मूलाज को यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग एफ वाई निकालते हैं कि जब भी हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट यूज करना हो तो हम लोग साइन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप ये देखो पाइथागोरस थ्योरम जैसे आप लोग लगाते हो, आप ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या चीज है, एफ वाई। परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें एफ है, तो ये क्या बन जाएगा, एफ। अब ये एफ इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। तो एफ वाई का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट साइन थीटा, और वो क्या होता है, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, और एक्स कंपोनेंट के लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कॉस थीटा की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और कॉस थीटा की प्रॉपर्टी क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब बेस इसमें क्या है, एफ एक्स, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा एफ एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से देखो हमारे पास एफ एक्स का भी फॉर्मूला आ गया, एफ वाई का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंक्लिनेशन निकालेंगे थीटा की वैल्यू। अब वो टैन की प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग निकालेंगे। टैन थीटा क्या था, अब परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, बेस क्या है, एफ एक्स। अब हमें पता है कि अगर हमारे पर टैन थीटा और हम लोगों ने थीटा निकालना हो तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी को जब दूसरी साइड पर इक्वल के लेके जाते हैं तो वो इनवर्स में बन जाती है। वो क्या बन जाती है, इनवर्स बन जाती है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए जब हम टैन इधर लेके आएंगे, दैट विल बी टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये एमसीक्यूज भी आता है और सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर मिस्टेक करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इट इज